बीच में है और मेरे दाई और पूर्व में चेयरमैन सुप्रीम वर्मा जी और मेरे भाई और अमर पात्र जी जो हमारा सोशल मीडिया देखते हैं। मैं कबूल जी से विनती करूँगा कि आज अपनी बात सुनकर को स्वागत करें। चुनाव की अंतिम चरणों में है और लगातार जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूती से गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी बढ़ रही है। निरंतर लोग नए नए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का हर तरफ मोदी मोदी नाम है और मैं अगर हिसार लोकसभा की बात करूं तो इसमें भी मुझे लगभग सभी विधानसभाओं के अंदर जाने का मौका मिला है। कल मैं उकलाना विधानसभा में था, आज मैं मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी नरवा विधानसभा के अंदर मेरे प्रोग्राम है। नारगोंद में भी गया, मैं बुआनीखेड़ा के अंदर भी गया, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी के अंदर गया और जो लोगों का जोश है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि चुनाव हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, क्योंकि लोग आज खुल करके अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से जो वायदे उन्होंने कहे उनको पूरा किया, धारा 370 चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करने की बात हो, और चाहे गरीब आदमी तक बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का इलाज करने की बात हो। आज पूरे देश के लोग मोदी जी की बात पे विश्वास करते हैं और मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी। आज जिस तरीके से लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि हम आने वाले समय के अंदर जब देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। और आज जिस मैंने पहले कहा, पूरा देश मोदी जी की बात पे विश्वास करता है और लोगों को पूरा विश्वास है कि आज निश्चित तौर पर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। तो इसलिए आज निरंतर चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर वर्ग के लोग, क्षत्रिय बिरादरी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और हमारे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने जिन की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई है वो डोर टू डोर भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर जा रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर के चुनाव पे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की जो अपील कर रहे हैं उनको भारी समर्थन हर जगह से मिल रहा है। और उसी को देख करके आज मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने पिछली बार चुनाव जीता था, ये हिसार लोकसभा का 3 लाख से ज़्यादा मतों से, 3,17,000 के करीब, इस बार हम उससे भी ज़्यादा मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो बात आपने पूछनी हो। कांग्रेस के लिए सर महिलाओं को 8,000 रुपए हर महीना, हालांकि देखिए जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो भी कहीं ना कहीं लखपति बनाने का लक्ष्य है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के मदद करके उनको बिना गारंटी के लोन दे करके बैंकों से लोन दिलाने का काम किया और उन्होंने अपने आज हर जगह पे महिलाएं गांव के अंदर अपने घर के कामकाज के साथ कार्य कर रही है, जिससे वो अपने लिए, घर के लिए अर्निंग भी कर रही है।
अलग अलग चीज़ें घर में बना करके और उसको सेल करने के लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास है, उनको कोई सेल पॉइंट दिया जाए। और इस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा है कि आने वाले समय में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। अभी जो ड्रोन से स्प्रे होता है वो भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको देने का काम शुरुआत कर दी है और वो सब्सिडी रेट पे उनको दे रहे हैं, जिससे महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है उसको चलाने की। 1 एकड़ के अंदर जहां उसको किसान को फायदा हो रहा है कि वो केवल 5-7 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ में स्प्रे हो जाता है, वहीं महिलाओं को भी उससे इनकम होती है। इस तरीके की अनेक योजनाएं लाने का काम किया है और महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज पंचायतों के अंदर भी 50% महिलाओं का आरक्षण है। लोकल बॉडी के अंदर भी हम 50% आरक्षण करने जा रहे हैं, यानी हर दूसरे गांव की सरपंच जो है वो महिला होगी, हर दूसरे वार्ड से जिला परिषद की लोक समिति की मेंबर भी जो है वो महिला होगी और हर दूसरे ब्लॉक में, दूसरे शहर के अंदर जिला परिषद की चेयरमैन, ब्लॉक की चेयरमैन जो है महिलाएं हैं। तो ये सारे के सारे लोग देख रहे हैं और आज महिलाओं को पता है कि कौन सी पार्टी उनके हकों की रखवाली है। कांग्रेस पार्टी जो उनके अपने गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, और जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और महिला भी क्या, जो राज्यसभा की सांसद है, जो महिला आयोग की चेयरमैन रही, उस पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे उनके मुंह नहीं खोल रहा, तो उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है। आज महिलाओं को इस बात का सबको पता है। सर, कल नागौर विधायक रामकुमार गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा से अलग है, राष्ट्र के लिए वोट है, तो क्या समझ? निश्चित तौर पर मैंने भी प्रेस के माध्यम से मुझे पता चला था और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा रामकुमार गौतम जी का, जो नागौर से माननीय विधायक है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें राष्ट्र हित के लिए वोट करने का मतलब है कि मोदी जी को वोट करके और उनको तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज हर एक स्वाभिमानी आदमी, हर एक भारतवासी ये चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और लोगों को इस बात का विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो कि हमारे से खबर मिली है कि वो जल्द ही बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ असर जो है बीजेपी पे देखने को मिलेगा? देखिए, आज बहुत से लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ तक आपने माननीय रामकुमार गौतम जी की बात कही, उसके बारे में मेरे को कोई आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरी उनसे इस बारे में कोई बात हुई। ये जरूर है कि वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व में वो रहे हैं, तो बाकी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आरोप है लोगों को कि जितने विकास कार्य होने चाहिए थे उतने नहीं है। जैसे आपकी विधानसभा में हिसार से लेकर नड़वा तक का जो रोड है बिल्कुल फटा हुआ है, और भी काफ़ी विकास कार्य, उससे पब्लिक नाराज है। देखिए, जहाँ तक आपने हिसार से नड़वा तक रोड, तोशाम रोड की बात कही, 37 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बन के तैयार हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो रहा है। उस पर अभी काम युद्ध स्तर पे शुरू है और बाकी जो जितनी भी रोड है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। हमने विलेज टू विलेज भी बहुत से रोड बनाने का काम किया है। हमने वायदा किया था लोगों से कि नहरों के अंदर आपको तेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमने तेल तक पानी पहुंचाया है, नहरों की रिमोडलिंग करने का काम किया है, हमने नए खाड़े बनाने का काम किया है ताकि किसानों को पानी मिल जाए। हमने जो है न्यू शिवानी फीडर का निर्माण करने का काम किया, जिससे रेनी सीजन के अंदर जो है 2-2 बारी पानी भी आज किसानों को मिल रहा है। और अनेक तरीके की आज नड़वा हल्के के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लोग ढाणियों में बहुत से रहते हैं और मैं खुले मन से उनके हर गांव में जाता हूँ तो कहता हूँ कि कोई भी अगर किसी के खेत में भी अगर आज भी कोई
बिजली का कनेक्शन नहीं है तो मेरे पास आए, मैं उनको करवा कर देता हूँ। अपने ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें बिजली के कनेक्शन मैंने मेरे अच्छे कोटे से ना कराए हों। तो हमने लगातार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम कार्य कर रहे हैं ताकि किसानों को भी फायदा हो और आम लोगों को उसका जो है बेनिफिट मिले। गंगवा साहब, बैकवर्ड समाज के आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, एक नॉन क्रिमिनल की जो लिमिट बढ़ाने की बात हुई थी वो कहाँ तक है? देखिए, बैकवर्ड क्लास आज अगर जो सबसे मजबूत कोई मोर्चा है तो बैकवर्ड क्लास का है। ओबीसी पूर्ण रूप से ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में खासकर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो फैसला लिया, जो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को बेनिफिट हुआ तो बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ हुआ, क्योंकि वो लोग सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्य में उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया, क्योंकि अगर कोई 50 सीटें कोई होती थी तो 5-6 लेकर के और फिर ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा किसी ने भुगतने का काम किया तो बैकवर्ड क्लास ने उनको भुगतने का काम किया था, कांग्रेस के राज को। और इसलिए आज पूरा का पूरा बैकवर्ड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं, जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी में, अब आदरणीय नायब सैनी जी चला रहे हैं, कोई भी वैकेंसी आई है तो पूरी की पूरी भरी गई है। एक भी वैकेंसी में यूं नहीं कह सकते कि कोई भी बैक लोग छोड़ा गया हो बैकवर्ड क्लास का। तो वो बातें सारी बैकवर्ड क्लास को याद है। जहां तक आपने बात कही कि बैकवर्ड क्लास की जो मांगे हैं, बैकवर्ड क्लास की क्रीमी की बात है, चाहे क्लास 1 और 2 के अंदर आरक्षण और बढ़ाने की बात है, पूरा करने की बात है, और चाहे और कास्ट वाइज जो कोई बोर्ड कारपोरेशन बढ़ा करके, क्योंकि अलग अलग जरूरत होती है और उसके लिए सरकार में भागीदारी देने की बात है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी बात पहले हुई थी और नायब सैनी जी भी उस कमेटी के अंदर थे, मैं भी था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं कंबोज साहब वो भी थे, और विधायक हमारे अभय यादव जी वो भी थे। यानी 7-8 लोगों की हमारी कमेटी थी। उसमें तमाम बिंदु हमने तय किए थे। उसके बाद में नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बाद में मुख्यमंत्री बन गए, और वो तमाम बिंदु हमने कई मीटिंगें करके वो तय कर लिए थे। 4 तारीख तक आचार संहिता, उसके बाद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। जो चीज बैकवर्ड क्लास के जो साथियों के वाजिब होगी उसको मानने का काम करेंगे, क्योंकि जिस कमेटी को दायित्व सौंपा गया था कि आप इन पे कोई बिंदु नोट करें भी क्या क्या बिंदु है, क्या क्या मांग बैकवर्ड क्लास की है, आज उन कमेटी में से ही एक साथी को पूरे प्रदेश की कमांड दे दी गई है। तो निश्चित रूप से अब वो काम भी जो है पूरा करें। सरकार में आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी हिसार के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो जो शहर के अंदर से जो एलिवेटेड रोड बनना था, चाहे एयरपोर्ट को लेकर है, और भी तमाम प्रोजेक्ट की बात की थी। अब वो अधूरे में लटकेंगे या फिर सरकार आके बढ़ेगी? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की वो सहयोगी थे और सरकार के अंदर जो भी कार्य है तो कोई भी अधर्म नहीं लटकेंगे। आज जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश का है, हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और इसके बाद में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और जो भी कार्य बकाया है उनको भी करने का काम करेंगे। और अभी तो 4 तारीख तक आचार संहिता है, उसके बाद भी जो पेंडिंग काम है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे, एक कोई काम नहीं। तो आपकी सहयोगी पार्टी जसपा का कहना है कि भाजपा 200 से नीचे रहे। अब सहयोगी पार्टी और क्या कहे, उनके पास उनको कहने के लिए है नहीं। उनके पास मैं समझता हूँ ना तो उनके कोई विधायक बचे उनके पास, ना ही उनका कोई संगठन बचा। अब ये बात ही कह सकते हैं, आप रिजल्ट आ जाएगा 4 तारीख को, किसी के कहने सुनने की बात नहीं, सबके सामने आ जाएगा। दिल्ली की मंत्री है, उसका आज का बयान है कि भाजपा हरियाणा सरकार के माध्यम से यमुना का पानी रोक रही है दिल्ली के, इस बारे में किसका बयान है? आम आदमी पार्टी की मंत्री। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, किस तरीके के कारनामे हैं, वो भी आप लोगों के सामने है। हमने हमेशा
उनको पूरा पानी देने का काम किया है। और जबकि उन्हीं की सरकार पंजाब के अंदर है, उन्होंने बल्कि हमारा SYL का पानी रुका हुआ है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और निश्चित तौर पर आप उस ओर भी हमारी सरकार जो है वो कदम उठाएगी। और जैसे नारा है मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित तौर पर हमें SYL का पानी भी मिलेगा। हमने कोई भी पानी दिल्ली का रोकने का काम नहीं किया, बल्कि जो भाखड़ा का पानी भी जो दिल्ली को जा रहा है वो हम उसको पूरा देने का काम कर रहे हैं। सर विपक्षी पार्टी में जो है कांग्रेस पार्टी वो यह दावा कर रही है कि आपके हल्के में तो बड़ी बढ़त बनाएंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग तो यही कहेंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि नड़वा हल्के से हम पहले भी लगभग 33,000 वोटों से जीते थे, अब भी उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, हम उससे कम वोटों से नहीं जीतेंगे। सर आपने कहा SYL का पानी लेके आएंगे, 10 साल तो बीजेपी की सरकार होगी, सर कितना इंतजार और करेंगे हरियाणा वासी? देखिए, अभी क्योंकि ये मामला लिटिगेशन के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके तय करें और केंद्र उसके अंदर इंटरवीन करने का काम करे। तो कई बारी बैठकें हो गई है, लेकिन पंजाब सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, तो उसके जो अगली कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे। निश्चित तौर पर SYL का पानी भी आएगा हरियाणा को, उसका हक है। प्रभुआ साहब, बरवाला जो हल्का है वहाँ भी आपकी जो पकड़ है 7 वोट जा सकते, क्या मानते हैं बरवाला हल्का? सारे हल्कों के अंदर गया हूँ, कल मुकलाना हल्के के अंदर भी था। जैसे मैंने पहले कहा, आज निश्चित रूप से हम मुकलाना में भी जीत रहे हैं, बरवाड़े में भी जीत रहे हैं, नड़वा में भी जीत रहे हैं। हिसार के अंदर हमारी बहुत बड़ी लीड है, हंसी में भी जीत रहे हैं, बुआनीखेड़ा में भी जीत रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं कोई भी हल्का है जहाँ हम कोई चुनाव हार रहे हों। हम चुनाव हर जगह पे जीत रहे हैं क्योंकि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर आप कह रहे हैं उकलाना जीत रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है उकलाना में तो आपका संगठन का एक मत नहीं है, उसमें भी वोट है। कौन से सूत्र, आप पता नहीं किस सूत्र की बात कर रहे हैं। हम तो सारे इकट्ठे होकर के एक मत होकर के एक मंच में नहीं आ रहे थे, हम तो एक मत होकर के काम कार्य करते हैं। आप कौन से सूत्र की, कौन से संगठन की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वहाँ से हमारे जो जिला के अध्यक्ष है आशा केदर जी है, कल भी मेरे साथ सारे प्रोग्रामों के अंदर थी। बाद में उनकी SC मोर्चा की मीटिंग थी। सर उचाने के बारे में क्या कहेंगे? मैं उचाना के अंदर भी गया हूँ, आज लोगों के अंदर जोश है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ उचाना भी इस बार हम जीतेंगे। सर, नारनौल, उकलाना और उचाना 2014 में आपके गठबंधन प्रत्याशी थे, अच्छा भाजपा का गठबंधन था कुलदीप बिश्नोई, और उन तीनों हल्कों के कारण कुलदीप बिश्नोई की हार हुई थी। तो इस बार बीजेपी ने क्या विशेष स्ट्रैटेजी बनाई है या वहाँ के लिए क्या कार्य योजना है ताकि आप अपना मार्जिन बढ़ा सके या जीत सके? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारा जो संगठन है, पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कंप्लीट है और सारे के सारे वर्कर हमारे धरातल तक नीचे तक लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम हर विधानसभा इस बार जो जीतने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार हम जीतेंगे, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। और आप जब रिजल्ट आए तो देखना, 4 तारीख को आप लोगों से हम बात करेंगे। सर, बसपा के विधायक रामकुमार गौतम ने कल चौंकाने वाला बयान दिया कि मनोहर लाल अभी भी सुपर सीएम है और उनके ऊपर भी एक सीएम है। देखिए, हर बात, हर आदमी इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ भी कह सकते हैं। और जहाँ तक मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने भी राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से मतदान करने की बात कही। नहीं, उनका कहना है कि सुपर सीएम है या नहीं है मनोहर लाल? मैं कह रहा हूँ ना कि वो कुछ भी कह सकते हैं। आज मनोहर लाल जी पहले सीएम थे, आज हमारे सीएम जो है आदरणीय नायब सैनी जी है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। सर, एक क्वेश्चन है कि शुरुआती दौर में जो आपके उम्मीदवार है पिछड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति अनुकूल होती जा रही है आपके लिए, उसका क्या काम मानते हैं? देखिए, ये जो चुनाव जो है, वोटर जो है वो सारे खुल करके, जब चुनाव लास्ट में जब आता है, नजदीक आता है, तभी खुल करके आते हैं। अब ना तो हम पहले पिछड़े हुए थे, लेकिन अब सारे वोटर खुल करके सामने आ गए। और इसलिए आपको लगता है कि आप ही स्वामी कह रहे हैं कि जीतेंगे, तो जीतेंगे नहीं, हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे।